अरे दौलत तो इंसान को विरासत में भी मिलती है मेरे दोस्त, लेकिन पहचान शेर की तरह अपनी दम पर बनानी पड़ती है। प्रतियोगिता के इस रणभूमि में सफल होने के लिए सिर्फ आसान प्रश्नों को ही हल कर पाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन सभी प्रश्नों को हल करना पड़ता है जो बहुत ही काफ़ी आसान हो या साधारण हो या कठिन हो या फिर वो बहुत ही कठिन क्यों ना हो, इन सभी प्रश्नों को हल करना पड़ता है। क्योंकि जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेते हैं उनमें से प्रत्येक लोग आसान प्रश्नों को हल कर देते हैं। जो प्रश्न सामान्य स्तर का होता है उसको भी लगभग सभी लोग हल कर देते हैं। क्योंकि जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेते हैं उनमें से सभी लोग पढ़ने वाले होते हैं, या तो वो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं या तो कहीं ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सामान्य स्तर का प्रश्न को तो हल कर ही देंगे। अब बात रहा कठिन प्रश्नों को हल करना, तो जो स्टूडेंट अच्छा सा संस्थान में पढ़ते हैं तो वो लोग ऐसे प्रश्नों को भी हल कर देते हैं। अब बात रहा कठिन से कठिन प्रश्नों को हल करना। हालांकि इसकी संख्या होती तो बहुत कम है, लेकिन पढ़ने वाले को तो छोड़िए, पढ़ाने वाले लोग भी ऐसे चीज़ों को पढ़ाने से इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि इन कठिन से कठिन चीज़ों को पढ़ाने में काफ़ी समय भी लगता है, काफ़ी एनर्जी भी लगता है, काफ़ी हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। इसलिए ऐसे चीज़ों को पढ़ाने से लोग इग्नोर कर देते हैं। तो जो स्टूडेंट काफ़ी डीप में पढ़े हुए होते हैं, सबसे शॉर्ट, सबसे इजी, सबसे फास्ट मेथड से पढ़े हुए होते हैं, वो लोग ऐसे प्रश्नों को भी हल कर देते हैं और जिसके वजह से समाज में उनका एक अलग पहचान बन जाता है। वो सफल हो जाते हैं, बाकी लोगों का ख्वाब धुएं की तरह उड़ जाता है। क्या आप भी अपने ख्वाब को धुएं की तरह उड़ाना चाहते हैं? अरे पीटी तो एक पड़ाव है, तुझे आगे बढ़ते जाना है। पीटी तो एक पड़ाव है, तुझे आगे बढ़ते जाना है। पीटी से संतोष मत करना, तुझे मेंस तक जाना है। छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल करना तुम्हारी मंजिल नहीं, ऐठा हुआ क्वेश्चन को भी तुम्हें चुटकी भर में मसल देना है। मेरे प्यारे शिष्य, मैं मानता हूं कि इन कठिन चीज़ों को पढ़ने में, इन सब चीज़ों को हल करने में काफ़ी भार पड़ता है। जब आप किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठते हैं और जब कठिन चीज़ आपके सामने आता है तो उस टाइम पे आपका सर दर्द होने लगता है। तो उस टाइम पे आपको लगता है कि काश पढ़ाई लिखाई से छुटकारा हो गया होता, एक अच्छा सा जॉब हो गया होता, लाइफ सेट हो गया होता तो क्या बात रहता। किताबों के पन्ने पलटकर सोचते हो, किताबों के पन्ने पलटकर सोचते हो, जिंदगी यूं ही पलट जाए तो क्या बात हो। ख्वाबों में रोज जिसे चाहते हो हकीकत में एक बार मिल जाए तो क्या बात हो। लेकिन इन सब चीज़ों को पाने के लिए अपने आप को उस आग में झोंकना पड़ता है, अपने आप को उसके अनुकूल बनाना पड़ता है, अपनी छोटी बड़ी खुशियों को बलिदान भी करना पड़ता है। हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे शिष्य, हमने भी खोया है। अरे खुशी से भी खुशी के तरफ पलटकर नहीं देखा और लक्ष्य के सिवा किसी को नहीं देखा। सब कुछ लगा अपनी दांव पर, ऐसा संघर्ष कहां और मिटा सके जो हर मुश्किल को, ऐसा चक्रवर्तिया और कहां। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब हम आपकी तरह स्टूडेंट थे तो उस टाइम पे हमारे घर में किसी भी तरह का पार्टी फंक्शन हो, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। बस अपने पढ़ाई में लगे रहते थे, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसित रहते थे। हमें एक टीचर बनना था तो काफ़ी डीप में स्टडी करनी थी, तो हम अपने स्टडी में लगे हुए रहते थे। हालांकि आज उतना डीप का कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को बहुत डीप में ले गए। उसका भी एक खास वजह है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिए जिसमें कुल मिलाकर 50 प्रश्न पूछा गया, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। आप एग्जाम दिए, कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आया, आप रिजल्ट देखने गए तो पता चला कि कट ऑफ 45 गया और आपका अंक 44 प्राप्त हुआ, मात्र 1 अंक कम। क्या इस 1 अंक के बिना उस 44 अंक का कोई महत्व है? नहीं ना। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप 1 अंक कम लाए। क्यों कम लाए? क्योंकि कठिन प्रश्न को आप नहीं बना सके। तो आपको सफल होने के लिए कठिन प्रश्नों को भी हल करने के लिए सीखना होगा।
नहीं तो बचपन से लेके आज तक आप पढ़ाई करते रहे, 18 साल 20 साल 25 साल तक आप मेहनत करते रहे, वो सारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आपके गार्जियन आपके ऊपर बचपन से लेके आज तक पैसा खर्चा करते रहे, वो सारा पैसा बर्बाद चला जाएगा। बस एक अंक की खातिर इन कठिन से कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए आप सीखिए, क्योंकि इसके बिना एग्जाम तो दिया जा सकता है परंतु रिजल्ट नहीं। आपको रिजल्ट देना है तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा असाइनमेंट का जरूरत होगा, एक अच्छा सा टीचर का जरूरत होगा, एक अच्छा सा प्रैक्टिस वर्क बुक का जरूरत होगा। आपको उस असाइनमेंट का जरूरत होगा जिसमें ऑल टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो। आपको उस टीचर का जरूरत पड़ेगा जो सबसे डीप में पढ़ाते हो और सबसे शॉर्ट, सबसे इजी, सबसे फास्ट मेथड से बताते हो। आपको उस प्रैक्टिस वर्क बुक का जरूरत होगा जिसका लगातार अभ्यास करने से एग्जाम के सभी प्रश्नों को समय से पहले या तो कम से कम समय पर बनाया जा सके, क्योंकि इसके बिना एग्जाम तो दिया जा सकता है परंतु रिजल्ट नहीं। इसके बिना एग्जाम तो दिया जा सकता है परंतु रिजल्ट नहीं। इसके बिना एग्जाम तो दिया जा सकता है परंतु रिजल्ट नहीं। मेरे प्यारे शिष्य, जब आप पानी को गर्म करते हो और तापमान को बढ़ाते जाते हो तो 211 डिग्री तक पानी गर्म होते रहता है। जैसे ही 212 डिग्री पर पहुंचाते हो तो वह उबलना शुरू होता है, और जब पानी उबलता है तो स्ट्रीम बनता है, बाष्प बनता है, और वो बाष्प बड़े बड़े इंजन को चला देता है। फर्क सिर्फ 1 डिग्री का, फर्क सिर्फ 1 डिग्री का, लेकिन ये 1 डिग्री सब कुछ बदल देता है। अगर आप 211 डिग्री पर ले जाकर छोड़ देते तो सिर्फ गर्म होते रहता, लेकिन 1 डिग्री आप और बढ़ा दिए, 212 डिग्री पर पहुंचा दिए तो वही पानी उबलना शुरू हुआ, और जब पानी उबला तो स्ट्रीम बना, बाष्प बना, और वो बाष्प बड़े बड़े इंजन को चला दिया। फर्क सिर्फ 1 डिग्री का, लेकिन ये 1 डिग्री सब कुछ बदल दिया। ऐसा कई बार होता है जब हम अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, अपने सपनों के लिए एक्शन ले रहे होते हैं। अरे कई बार मन भटकता है कि अब रहने देते हैं, अब और कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कामयाबी का 212 डिग्री भी हमें समझना होगा। हमारी मेहनत का रिजल्ट हमें हर रोज नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी हर रोज की मेहनत हमें उस रिजल्ट तक लेके जाएगा। आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपके सपने हैं, जहां भी खुद को देखना चाहते हो, उसके लिए यह सफर लंबा है, लेकिन आपकी डेली की एक्शन, आपकी हर रोज की हिम्मत, आपके हर रोज की कुर्बानियां, आपके हर रोज के खुद को संभालना, आपके हर रोज के फैसले आपको लेके जाएंगे 212 डिग्री तक, आपके विनिंग मोमेंट तक, आपके सफलता के शिखर तक, जहां पहुंचते ही सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि एक रात में कामयाबी उसी को मिलती है जो उस एक रात के लिए कई रात से जागे हो। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल में विनिंग डिफरेंस कुछ सेकंड का होता है, लेकिन उन कुछ सेकंड को बनाने में कई दिन लग जाते हैं, कई सप्ताह लग जाते हैं, कई माह लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। एक एक्टर सुपरस्टार बनता है एक सुपरहिट फिल्म से, लेकिन उसे एक सुपरहिट फिल्म तक पहुंचने में उसके कई साल के स्ट्रगल होते हैं। किसी भी बिजनेस में, कंपटीशन में जीत वाला दिन वही देखता है जो उस दिन तक पहुंचने के लिए कई दिनों से मेहनत और तपस्या कर रहा होता है। रातों रात कामयाबी के पीछे कई रात होती है। 212 डिग्री का सफर होता है। वही 212 डिग्री का सफर हमें बिना रुके, बिना थके, बिना हारे तय करनी है हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। सो जब भी हिम्मत टूटे तो ये याद रखना कि चलते रहना जरूरी है, चलते रहोगे तो मंजिल जरूर मिलेगा। सो जब भी हिम्मत टूटे तो ये याद रखना कि आपका आज का दिन आपका आने वाला कल का एक हिस्सा है। सो जब भी हिम्मत टूटे तो ये याद रखना कि रिजल्ट को टाइम लगता है, पर जब ये आते हैं तो टाइम बदल जाता है। सो जब भी हिम्मत टूटे तो ये याद रखना कि हट जाएंगे तो बिखर जाएंगे, अगर डट जाएंगे तो निखर जाएंगे। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी हिम्मत टूटे, कदम डगमगाए या हौसला आजमाए,
तो ये याद रखना कि एक एक डिग्री करके हम भी पहुंच जाएंगे अपने 212 डिग्री तक। एक दिन 212 डिग्री जरूर आएगा। एक दिन आपकी मेहनत, आपकी तपस्या, आपके बुलंद हौसले, आपके नेक इरादे बदलेंगे, बदलेंगे सफलता में, बदलेंगे कामयाबी में। एक दिन आपके सपने बदलेंगे हकीकत में। बस 212 डिग्री तक कदम बढ़ाते रहो। अरे जिंदगी में एक भी मोमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए जब आपके जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। जिसके जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो भटका हुआ इंसान है। उसके अंदर कहां से एनर्जी आएगा कोई भी काम करने के लिए? अंदर से जैसे ही कोई पिंपल्स उठे, मतलब कुछ करने का मन करे और तुझे पता है कि ये काम करना हमारे लिए सही है, उसे कल पर मत टालो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा लाइफ चेंज होगा। और उसमें समय और पैसा इन्वेस्ट कर दो, पूरी पावर के साथ करो, बिना किसी डर का करो, बिना किसी झिझक का करो और बार बार उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। मतलब आप उस सोच को पक्का करते चले जा रहे हो, मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना, लिख लिख कर जगह जगह दीवारों पर लगा दो। आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि बाहर से तुम्हारे बॉडी के साथ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे इस दुनिया का सिंपल सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप चाहे जंगल में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, इस लॉ को कोई बाईपास नहीं कर सकता। अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने एजुकेशन को, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें परफेक्शन तक पहुंचना है। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि दूसरों को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया के भीड़ में पिछड़ ना जाओ। आपको पावरफुल बनना ताकि मुश्किल का सीना चीर कर आगे बढ़ सको। इसलिए 212 डिग्री तक कदम बढ़ाते रहो और एक अंकार, एक अंकार, एक अंकार, एक अंकार, एक अंकार, एक अंकार, एक अंकार प्राप्त करने की भूख अपने अंदर से कभी भी मिटने ना दो। द लायन एटीट्यूड। अरे एक लायन की भूख कभी नहीं मिटती, एक लायन कभी पीछे नहीं हटता, एक लायन किसी को फॉलो नहीं करता, एक लायन किसी के भी आंखों में आंख डालकर भिड़ जाने का दम रखता है अपने अंदर। एक लायन जस्टिस दिलाने का दम रखता है अपने अंदर। एक लायन एक कदम पीछे ले सकता है लेकिन पीछे हट नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आज मैं तुम लोगों के साथ द लायन की कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं कि मुझे लगता है कि तुम सबके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि समाज में लोग भेड़ और लकड़बग्घा बनकर घूम रहे। अरे शेर की दहाड़ तो किसी में है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि तुम में से हर एक सदस्य भेड़ से शेर बनो। ये भेड़ की तरह महा महा करने से कोई फायदा नहीं। शेर बनकर दहाड़ दो, दुनिया कांप जाएगी। शेर जंगल का राजा ऐसे नहीं कहलाता, वो सबको लीड करना जानता है। अगर तुम हमेशा भूखे रहते हो तो अपने आप के ऊपर गर्व करो। अगर तुम्हारे अंदर हमेशा कुछ करने की भूख है तो अपने आप के ऊपर गर्व करो। अगर तुम्हें किसी भी चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, अपने आप से तुम और ज्यादा परफेक्शन चाहते हो तो अपने आप के ऊपर गर्व करो। अगर तुम किसी की गुलामी करना नहीं चाहते, दुनिया को चेंज करने की सोच और ताकत दोनों रखते हो तो अपने आप के ऊपर गर्व करो। अगर तुम 999 में से 999 बार फेल होने की ताकत रखते हो तो अपने आप के ऊपर गर्व करो, क्योंकि इतने फेल्स के बाद जो जीत मिलेगी वो होगी ऐतिहासिक जीत। अरे दुनिया याद रखेगी तुझे। आज जिस लाइट के बिना पूरा दुनिया नहीं चल सकता है, उसको आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को 10,000 बार फेल्योर का सामना करना पड़ा था। अरे शेर कभी हार नहीं मानता, उसके लिए हर एक हार एक सबक की तरह होती है। जिस तरह से नमक के बिना खाने में मजा नहीं है, फेलियर के बिना जीत का कोई मजा नहीं है मेरे दोस्त। जो फेल होता है उसे ही पता होता है कि जीत की अहमियत क्या होती है। अगर तुम फेलियर को एक्सेप्ट करते हो तो अपने आप के ऊपर गर्व करो, क्योंकि ये सब क्वालिटी सिर्फ एक शेर के अंदर ही हो सकता है। अगर तुम अपने जिद को पाल रहे हो, अपने जिद को बड़ा कर रहे हो तो अपने आप के ऊपर गर्व करो, क्योंकि ये सब इम्पॉसिबल चीज सिर्फ एक शेर ही सोच सकता और कर सकता है। ये सबके बस की बात नहीं है ये सब करना। आप लोगों को अपनी लाइफ की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब मैं पहली बार गांव से चलकर शहर आया था तो लोगों की बात सुन सुनकर मैं पागल हो रहा था, क्योंकि हमारा सोच लोगों के सोच से मिल ही नहीं खा रहा था। लोगों का सोचना था कि एक अच्छा सा नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, लाइफ सेट हो जाएगा।
उस टाइम पे लोगों का सोच से हमारा सोच मिल ही नहीं रहा था। हम कुछ अलग सोचते थे और हमारे सोसाइटी में यह सिखाया जाता है कि एक गलत हो सकता है, सभी गलत नहीं हो सकता। यह सोचकर हमें लग रहा था कि सब लोग एक जैसा सोचते हैं, हम अलग सोचते हैं, तो हमारा सोच किसी से मेल ही नहीं खा रहा। कहीं सच में तो हम पागल नहीं हो गए? कुछ दिन के बाद हमें पता चला, अरे यार ये सब तो भेड़ बकरी है। महा करके पढ़ाई खत्म कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, शादी कर लेंगे, जिंदगी खत्म है। तब हमें पता चला कि एक शेर का पावर क्या होता है, एक शेर का सोच क्या होता है। यह सब हमें लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करके सीखना नहीं पड़ा था, यह हमारा खून में था। मैं कुछ अलग करना चाहता था और वही किया। आज देश के कोने कोने में चक्रवर्तीया का खांटी मेथड का लहर गूंज रहा है। फॉर्मूला और ट्रिक्स का खात्मा हो रहा है, लोग खांटी मेथड अपना रहे हैं। यह जो चक्रवर्तीया का खांटी मेथड है, इसका उत्पत्ति रेशियो से हुआ और पूरे मैथ्स को ध्वस्त कर दिया। खांटी मेथड की एक झलक देख लेना चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में यूट्यूब पर भी। खांटी मेथड की एक झलक देख लेना चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में यूट्यूब पर भी। खांटी मेथड सबसे शॉर्ट, इजी, फास्ट है सभी मेथडों में। अरे कैसे बताऊं मैं तुझे बिन देखे हुए क्लास। अरे खांटी मेथड सबसे खतरनाक है सभी मेथडों में। मेरे प्यारे शिष्य, तेरे जैसे ट्रिक्स पर हमें भी कभी बहुत एतबार था, उसके लिए हमारे दिल में भी बहुत विश्वास था। छोड़ दिया मुश्किलों में उसने साथ हमारा, शायद उसमें हर मुश्किल से निपटने का तरकीब नहीं था। जब हमने बनाया पहली बार खांटी मेथड तो पहली नजर में बस गई सबकी आंखों में, क्योंकि हर मुश्किल से निपटने का तरकीब है चक्रवर्तीया का खांटी मेथड में। जब पहले लोग पढ़ाई करते थे तो एक मोटा सा कॉपी खरीदते थे, उसमें रेड और ग्रीन पेन से ट्रिक्स और फॉर्मूला को नोट करते थे। और जब एग्जाम का डेट नजदीक आता था तो लोग रात रात भर उसको रटते थे। और जब एग्जाम देने के लिए जाने लगते थे तो उस कॉपी को अपने बैग में रख लेते थे और ट्रेन पर भी रट्टा लगाते जाते थे। अरे हद तो तब हो जाता था जब वो एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाते थे और वहां पहुंचने के बाद देखते थे कि 5-10 मिनट टाइम बचा हुआ है, तो लोग वहां पर भी रट्टा लगाना शुरू कर देते थे। और रटने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाते थे और वहां गए तो पता चला कि क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया तो फॉर्मूला और ट्रिक्स डायरेक्ट अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो फिर ट्रेडिशनल मेथड का सहारा लेते थे। उसमें स्टेप ज्यादा हो जाता था, जिसके वजह से समय पर सभी प्रश्न को हल ही नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से रिजल्ट ही नहीं होता था। फिर अगला वैकेंसी का इंतजार करते थे, फिर अगला वैकेंसी आता था, फिर फॉर्म अप्लाई करते थे, फिर एग्जाम का डेट आता था तो फिर वही वाला कॉपी निकालकर फिर से फॉर्मूला ट्रिक्स रटना शुरू कर देते थे। ट्रिक्स होती है वन टाइम, ये निभाते हैं सिर्फ सम टाइम। याद किया करो एनी टाइम, परेशान रहो ऑल टाइम। यही ट्रिक्स की हकीकत है लाइफ टाइम। इसलिए बदल डालो, अपना लो चक्रवर्तीया का खांटी मेथड। अरे रटने की झंझट नहीं, भूलने की टेंशन नहीं, हाई स्पीड चैलेंज है, फॉर्मूला ट्रिक से भी शॉर्ट, चक्रवर्तीया का खांटी मेथड। अरे खांटी मेथड निराश दिल में भी आस पैदा करता है, यह सभी के दिलों में विश्वास पैदा करता है। अरे हाई स्पीड की तो बात साधारण है, चक्रवर्तीया का खांटी मेथड ऐंठा हुआ क्वेश्चन को भी शॉर्ट करता है। मेरे प्यारे शिष्य, हमारी जिद थी खांटी मेथड को सुपर हिट बना देने की, बना दिया। आज देश के कोने कोने से लोग अलग अलग स्टेट से खांटी मेथड सीखने के लिए आते हैं, और वो भी सिर्फ रिजल्ट देने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाने के लिए भी लोग पढ़ने आते हैं। मेरे प्यारे शिष्य, ये फॉर्मूला और ट्रिक्स पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। ये सब रट्टा लगाने की आदत छोड़ दो, ये सब भेड़ और लकड़बग्घे की लाइफ छोड़ दो और चक्रवर्तीया की तरह बब्बर शेर बन जाओ। शेर नहीं, बब्बर शेर। अरे जंगल का राजा होता है शेर, लेकिन उस जंगल में भी होता है कई एक शेर, लेकिन उन सभी शेरों में से एक शेर को करना पड़ता है बाकी शेरों को ढेर,
तब जाके लोग मानते हैं कि यही है बब्बर शेर। मेरे प्यारे शिष्य, अगर जिंदगी में तुम सफलता हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको काफी डीप में पढ़नी पड़ेगी। सबसे शॉर्ट, सबसे इजी, सबसे फास्ट मेथड आपको सीखना पड़ेगा। मुश्किलों को रौंदना तू अपना अंदाज कर ले। अरे मुश्किलों को रौंदना तू अपना अंदाज कर ले, और कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज कर ले। और सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसा चक्रवर्तिया का कोई बात नहीं। और कोई सीख कर भूल जाए, ऐसा चक्रवर्तिया का कोई तरकीब नहीं। अरे हर मुश्किल को चीर कर निकल जाएगा। चक्रवर्तिया और चक्रवर्तिया का खांटी मेथड किसी परिचय का मोहताज नहीं। अरे हम चक्रवर्तिया लीक पर बहुत चलता है, जिसका चरण दुर्बल और हारा होता है। हमें तो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पथ भी प्यारा है। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, झुक जाए वो सिर क्या, रुक जाए वो पेन क्या, रगड़ डालो। अगर रुक जाए तो कॉन्सेप्ट बदल डालो। अपना लो चक्रवर्तिया का खांटी मेथड। मेरे प्यारे शिष्य, ये जो खांटी मेथड है, जिसको हम बहुत लंबे समय से 16-17 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, इसी खांटी मेथड का एक पार्ट्स है रेशियो, जो कि आज देश के कोने कोने में रेशियो मेथड का हर जगह यूज हो रहा है। लोग इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्यारे शिष्य, अगर आप सबसे शॉर्ट, सबसे इजी, सबसे फास्ट मेथड यानी खांटी मेथड अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर संभव हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। अब बहुत जल्द ही पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड होगा और आप उससे पढ़ सकेंगे।